Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो विषय जो है एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया है एंड दिस ऑर्डर इज़ बेनिफिशियल टू दी ऑल दीज टैक्सेबल पर्सनस जो अपना 3B फाइल करते हैं, जो नॉर्मल डीलर्स हैं, और उनका जो 3B है और जो 2A है वो उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो अब समस्या ये है कि द क्वेश्चन विच वॉज डिस्कस्ड इन दिस जजमेंट इन द केस ऑफ भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हालांकि एक इंटरिम ऑर्डर है बट इसका बड़ा महत्वपूर्ण इसका जो प्रभाव है या इसका जो इम्पैक्ट है या इसका जो एग्जिस्टेंस है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि GSTR 2A में जो ITC है वो हमारे GSTR 3B से नहीं मिलती, और नहीं मिलती तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बायर की ITC का रिवर्सल होना है, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि GST शायद भारतवर्ष में पहला ऐसा कानून है जिसमें एक आदमी की गलती की सज़ा दूसरे को मिलना लगभग तय है या लगभग मिल रही है। गलती क्या है? गलती ये है कि सप्लायर ने आपका बिल नहीं चढ़ाया या त्रुटिपूर्ण चढ़ा दिया या किसी और बायर के GST पे चढ़ा दिया, और आपके पोर्टल पे या आपका जो GSTR 2A है उसमें अगर नहीं बोलता है तो उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं बायर के ऊपर आता है। ये जो जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, जो एक इंटरिम ऑर्डर है, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि अभी रिसेंटली कई ऐसे मामले आए हैं। एक सर्कुलर है UP GST डिपार्टमेंट का जो अभी रिसेंटली आया है, 22 जून 2021 को आया है, और इसमें उन्होंने कहा है कि 17-18 और 18-19 जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं आप इसमें कंपेयर कीजिए जो ITC GSTR 3B में ली गई है एज़ कम्पेयर टू द ITC विच इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द पोर्टल ऑफ द बायर। 2A में जितनी ITC है अगर उसमें विसंगति पाई जाती है और ऐसा पाया जाता है कि जो GSTR 3B है आपका जो मंथली रिटर्न है उसमें आपने ज़्यादा ITC क्लेम करी है, तो सर्टेनली जो बायर है उसका आप जो सुसंगत धाराएं हैं, जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, उसके तहत कार्रवाई करने का प्रावधान आया है। तो आज हम इस जजमेंट को डिस्कस करेंगे और बहुत सी टेक्निकलिटीज़ जो हैं उस लाइट में 3B और 2A की डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं ये 3B में जो ITC का प्रावधान है वो ITC क्या टेम्परेरी है या परमानेंट है। GST कानून में एक सेक्शन है, सेक्शन 41, एंड इट स्पीक्स दैट जो ITC लेने की प्रक्रिया है वो मंथली सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि कारोबारी स्वयं अपने ITC की गणना कर लेंगे और अपने 3B में उसका जो क्रेडिट है वो ले लेंगे। तो ये सेल्फ असेसमेंट की प्रक्रिया है, आपको स्वयं दर्ज करने हैं अपने आंकड़े। दूसरा वो कहते हैं सेक्शन 41 में कि ये जो ITC आप 3B से लेंगे सेल्फ असेसमेंट करके, दैट विल बी ऑन द प्रोविजनल बेसिस, यानी कि फाइनल नहीं होगी, कि प्रोविजनली आपको क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगी। तो ये तो 3B में ITC लेने का एक प्रावधान है। दूसरा एक नियम है CGST नियमावली में, नियम है रूल 59 सब रूल 3 जो कि 2A की बात करता है। वो कहता है 2A क्या है? 2A वो है जो आपके सप्लायर ने GSTR 1 में अपने आपके जो बायर के जो बिल्स हैं उसे अपलोड करे हैं और बायर के पोर्टल पे वो जो फॉर्म है 2A उसमें वो प्रदर्शित होते हैं। लेकिन इसमें विसंगति ये है कि 2A का जो पूरा कंट्रोल है वो सप्लायर के पास इसका सारा कंट्रोल है और ITC मिलनी है बायर को। अब यदि कोई बिल उस 2A बायर के पोर्टल पे जो 2A प्रदर्शित हो रहा है उसमें नहीं बोलेगी तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इज़ द बायर कैन बी पेनलाइज्ड फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो ये जो दो कानून में जो ये दोनों फॉर्म्स हैं इनका महत्वपूर्ण एक एग्जिस्टेंस है, लेकिन समस्या ये है कि एक जो फॉर्म है वो कंट्रोल में है सप्लायर के और 3B जो है कंट्रोल में बायर के। अब समस्या ये है कि इन दोनों का रिकन्सिलेशन होना है। अगर रिकन्साइल फिगर्स नहीं होंगी द इम्पैक्ट विल बी ऑन द बायर। अब नॉन रिकन्सिलेशन के दो कारण प्रमुख हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि कोई क्लेरिकल एरर की वजह से जो सप्लायर है वो उस बिल को चढ़ा ही नहीं पाया या किसी और GST नंबर पे चढ़ा दिया। तो इसमें अगर क्लेरिकल एरर है तो क्लेरिकल एरर में समस्या ये आती है कि जो बायर है, मान लीजिए उसने वो ITC नहीं ले पाया किसी पर्टिकुलर मंथ में या उसने ज़्यादा ले ली, ओवर ले ली, तो उस केस में एक सर्कुलर आया था और वो सर्कुलर था 29 दिसंबर 2017 का। सर्कुलर नंबर है 26/26/2017
और ये सर्कुलर ये कहता था कि चूंकि जीएसटी कानून में 3B को ना तो संशोधन करने का विकल्प है, ना ही रिवाइज करने का कोई विकल्प है। यू कैन नॉट रिवाइज इट, नीदर यू कैन मेक द अमेंडमेंट। तो क्या इसमें अगर कोई मान लीजिए कोई मानवीय त्रुटि हो जाती है या कोई क्लरिकल एरर बाहर से हो जाती है, तो वो ऐसी दशा में उसका एडजस्टमेंट अगले सब्सिक्वेंट 3B में कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आईटीसी बनती थी 1 लाख, आपने ले ली मान लीजिए गलती से फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए, तो वो कहते हैं कि जो 50,000 रुपीज़ आपने ज़्यादा जो आईटीसी ले ली है वो सब्सिक्वेंटली आप उसको रिवर्स कर दीजिए। तो अब समस्या ये है कि कोई मार्च का बिल है जो सप्लायर ने मार्च में उसको अपलोड किया है, मार्च की आपकी परचेजेज हैं और मार्च में ही आपकी बुक्स में दर्ज हैं एज अ बायर, लेकिन आप उस बिल को अपने जीएसटी या 3B में क्लेम करना भूल गए। आपने उस बिल को दर्ज किया अप्रैल में, तो स्वाभाविक सी बात है जो जीएसटी या 2A है उसमें वो मार्च के महीने में बोलेगा वो बिल, और आपके जो 3B है उसमें वो बोलेगा अप्रैल में। तो ये कुछ स्वाभाविक चीज़ें हैं जिनके कारण 2A और 3B में की आईटीसी में अंतर आ सकता है। दूसरा एक प्रमुख जो कारण है वो ये कारण है कि सप्लायर हैज़ नॉट अपलोडेड द बिल्स। सप्लायर ने बिल्स अपलोड नहीं करे हैं, या मैं यूँ कहूँ सप्लायर हैज़ नॉट पेड द टैक्स। तो उस लिहाज से ये जजमेंट जो है बड़ा अब महत्वपूर्ण ये जजमेंट ये है, और ये जो जजमेंट आया है इसमें उन्होंने डिस्कस ये किया है कि एक पुराना अभी 3 महीने पहले एक और जजमेंट आया था 24 फरवरी 2021 को मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट था बीथल एंटरप्राइजेस, DY बीथल एंटरप्राइजेस के केस में जजमेंट आया था। और इस जजमेंट में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर परचेजेस हैं रजिस्टर्ड डीलर से और भुगतान यदि बैंक के माध्यम से किया गया है एंड इट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड दैट द परचेजेस आर जेन्युइन, तो उस केस में जो पहली कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई पेनल्टी या रिकवरी की जो कार्रवाई है दैट शुड बी ऑन दी सप्लायर। यानी कि पहले आप सप्लायर को पकड़िए। अगर सप्लायर नहीं मिलता है ऐसे केसेस में जहाँ पे उसने टैक्स नहीं जमा कराया है, तो पहला आप प्रयास करिए रिकवरी का ऑन दी सप्लायर। और जो आरआईटीसी का प्रावधान है ऑन टू दी बायर वो है ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का मतलब ये है कि मान लीजिए सप्लायर है वो मिसिंग है, या उसने ही हैज़ क्लोज डाउन द बिजनेस, या फिर उसके पास इतनी एसेट्स ही नहीं है। तो उस लिहाज से ये जो नया जजमेंट आया है भारत एल्यूमिनियम कंपनी का जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें उन्होंने DY बेथल का भी एक एग्जांपल लिया कि उस केस में भी जो है जो फर्स्ट पीनल प्रोविजंस थे दैट वर मेड एप्लीकेबल ऑन द सप्लायर। तो इस केस में हुआ क्या, मैं आपको ब्रीफ में फैक्ट्स बता दूं। 955 करोड़ रुपए की 3B में आईटीसी थी। 2A में जो रिफ्लेक्शन था वो 866 करोड़ का था, यानी कि 90 करोड़ की आईटीसी 2A से गायब थी जो कारोबारी ने अपने 3B में एक्स्ट्रा ले रखी थी। तो जो विभाग है उसने एक लेटर भेजा एसएससी को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को, और इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़ के करीब 300 करोड़ रुपए की लायबिलिटी उसमें क्रिएट कर दी और उससे वसूलने का प्रयास किया। इस नोटिस के अगेंस्ट उसने लिटिगेशन रिट में गया, और रिट में जो है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में किया, एंड द हाईकोर्ट हैज़ टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ हिज प्रॉब्लम। उसने उसको जेन्युइन प्रॉब्लम मानते हुए उसकी रिट को एक्सेप्ट किया, और 24 जून को एक इंटरिम ऑर्डर पास किया कि केवल 5%, यानी कि 300 करोड़ का 5% होता है करीब 15 करोड़ रुपए आप जमा करा दीजिए विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, और कोई भी रिकवरी या पीनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, और वी विल द हाईकोर्ट विल टैकल दिस मैटर इन डिटेल कि विदाउट टेकिंग द एक्शन या विदाउट रिकवरिंग या विदाउट मेकिंग एन एफर्ट्स ऑन द सप्लायर कैन द अमाउंट बी रिवर्स्ड in the hands of the buyer, and even in those cases where they were ready to make the verification of all the invoices and all the proofs which they could produce regarding the genuine purchase of in their account. तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट है उस लिहाज से, क्योंकि हर कारोबारी के लिए सुविधाजनक या हर कारोबारी पे इसका इम्प्लीकेशन आएगा। तो जीएसटी कानून में एक दूसरा ऐसा मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें बायर के हितों की रक्षा की गई है, और यदि सप्लायर द्वारा गलती की जाती है तो पहली जो दंडात्मक कार्रवाई है या पहला जो उसका इम्पैक्ट है दैट वुड बी ऑन दी सेलर साइड। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज जस्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस कि ये एक ऐसा जजमेंट है जहाँ पे बायर के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किया गया है और ये इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया है। हालांकि एक इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन इसमें एक इस्टेब्लिश करने का प्रयास ये किया गया है कि the first liability is on the seller,
और ये जो एक जजमेंट है जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इन्होंने एक हवाला दिया 4 मई 2018 को, एक प्रेस रिलीज़ का हवाला दिया, और ये वित्त मंत्रालय की प्रेस रिलीज़ थी जिसमें ये कहा गया था कि जीएसटी कानून में बायर के एंड पे कोई ऑटोमेटिक रिवर्सल नहीं होना है। अगर कोई ऐसे बिल्स हैं जो टू वे प्रदर्शित नहीं होते हैं, बायर के पोर्टल पे नहीं उनका मिलान हो पाता है, तो उस केस में द प्राइमरी लायबिलिटी विल बी ऑफ द सेलर एंड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द penal proceedings या reversal of credit can be done in the hands of the buyer. So this is a well celebrated welcome admission of this case, and we have got the interim order, and we surely wish that something beneficial and something positive will come from the end of the buyer. So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you.